प्रभु को आप कहते हो कि हम भगवान को मानते हैं, प्राय करके व्यवहार में यही बात कही सुनी जाती है ना, भगवान को मानते हो, हाँ भगवान को मानते हैं। जो भगवान को मानता है उसको भाई अपने लिए इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो वही करेगा जो भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। ये काम वही व्यक्ति करेगा, अपने लिए संचय वही व्यक्ति करेगा। तभी तो कबीर कह रहे हैं साधु होए संचय करे, अरे हारे हरि सा थोक। मानते भी हो कि प्रभु हैं, कह रहे अरे अगर वो नहीं है फिर उसका जिक्र क्यों है? किसकी बात कर रहे हैं फिर आप और मैं? अगर वो है ही नहीं फिर उसका जिक्र क्यों है? और अगर वो है तो फिर बंदे तुझे फिक्र क्यों है? अरे आज भी है और सदा रहेगा हरि का ही बोल बाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। इसीलिए आज चर्चा आरंभ की मैंने। भाई पहले अपने जीवन का मूल्यांकन करिए, अपनी कीमत समझिए, पहले अपने जीवन की कीमत समझिए। जब तक इसका मोल नहीं लगाओगे तब तक पांव सही रास्ते नहीं पड़ेगा। और जो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, मैं ये कहता रहा हूं अमुक संत ने ये कहा, अमुक संत ने ये कहा, आप भी सुनते रहो, हाँ हाँ जी कहा, आपने सुना, बड़ा अच्छा कहा, आपने बड़ा अच्छा सुना ना। भाई इससे बात नहीं बनेगी। ये जो छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको कि आप देश के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे योग्य डॉक्टर से औषधि ले आओ और वो भी आपको सबसे महंगी दवाई दे दे, लेकिन आप केवल हाथ में दवा लेकर यही गाते रहो भाई सबसे बड़े डॉक्टर से बढ़िया दवाई लेकर आए हैं, इससे तो रोग ठीक नहीं होगा ना। मेरा तो काम है भाई, मैं आपको हर रोज नई बात सुनाऊंगा, आप भी सुनते रहना, पर ये सब करके काम तो एक करना है ना भाई। अपने जीवन का मूल्य समझिए। और मैंने कहा एक संकल्प करिए कि भाई समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब रूठेगा संसार, रूठ जाएगा, और संत कहते हैं आप रूठे तो हम छूटे। संसार का प्रेम जो है ना, तथाकथित संसार का प्रेम प्यार जो है, यही तो बहुत बड़ा बंधन है। संत तो प्रसन्न हो जाते, बोले अब भजसू गोपाल। ध्यान रखना तार टूट नहीं जाए। ये बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक साधक की भांति कह रहा हूं। बड़ी कठिनाई से वो तार जुड़ता है, जुड़ जाए तो फिर प्राण की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करना, तार टूट नहीं जाए। क्योंकि पत्ता टूटे डाहर सो बहर न लागे बार। बहती नदी की धारा में जो जल बह जाता है ना, फिर वो लौट कर नहीं आता है, वो लौट कर नहीं आता। इसलिए कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जिसके जीवन में व्यर्थ समय जा रहा है उसको अपने आप को साधक कहना ही नहीं चाहिए, उसको अपने आप को साधक नहीं कहना चाहिए। जिसके जीवन में समय व्यर्थ जा रहा है और चिंता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नित्य निरंतर भजन ही करना है ना, मैं कह रहा हूं समय खराब नहीं करना है।